हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हमारा कोर्स का पार्ट 2 है। आपने पार्ट 1 देखा होगा। तो जो हमने पार्ट 1 में बात करी थी, आज उसका हम थोड़ा सा रिवीजन करें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है आपको जो कॉन्सेप्ट ज़रूरी हैं हमारे उसके लिए, पार्ट 1 में अगर नहीं क्लियर हुए तो पार्ट 2 में वो आपको पूरे अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और आज हम बहुत ही अलग चीज़ करेंगे। जिस क्या करेंगे हम कि हम एक ऑब्जेक्ट को, एक क्लास के ऑब्जेक्ट को किसी और क्लास में पास करने की कोशिश करते हैं। समझ आ रही है बात? ठीक है। और हम एक अपना डेटा टाइप क्रिएट करें। ठीक। तो इसी के साथ अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। तो सबसे पहले हम उसमें जो हमने पहले इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा था पार्ट 1 में, उसका रिवीजन कर लेते हैं। क्लास के बारे में आपको बताया था मैंने कि क्लास क्या होती है। क्लास एक क्लास होता है, क्लास के अंदर सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स और मेथड्स, वेरिएबल्स वगैरह होते हैं, और उनका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उनका यूज़ करते हैं। अब किस तरीके से हम क्लास बनाते हैं, जैसे हम बना लेते हैं क्लास। ठीक। हमने क्लास बनाया, मान लीजिए स्टूडेंट नाम की क्लास बनाई। ठीक, इस तरीके से हम क्लास बनाते हैं। फिर हमने क्या किया, इसमें हमने एक मेथड बना दिया। मेथड और फंक्शन के बारे में आपको बताया था कि जो क्लास के बाहर लिखे जाते हैं फंक्शन, उनको तो हम फंक्शन बोलते हैं, लेकिन जो फंक्शन क्लास के अंदर लिखे जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, मेथड बोलते हैं। तो मान लीजिए मैंने एक डेफ फंक्शन बनाया, ठीक है, डाटा करके। ठीक। इसमें हमने क्या किया, सेल्फ लिखा। सेल्फ अभी हम आगे देखेंगे सेल्फ आखिर क्यों लिखा गया। ठीक। फिर हमने क्या करा, इसमें हमने स्टूडेंट का नेम इनपुट में ले लिया और स्टूडेंट का रोल नंबर इनपुट में। इतनी चीज हमने क्या करी, इनपुट में ले ली। और फिर हमने क्या किया, यहाँ पे प्रिंट कर दिया। क्या प्रिंट कर दिया, स्टूडेंट का नेम प्रिंट कर दिया और रोल नंबर। तो हमने क्या लिखा, सेल्फ डॉट नेम। अभी हमने सेल्फ डॉट नेम कैसे लिखा है ये हम बात करेंगे, इसीलिए इसी के लिए हमने तो रिवीजन क्लास है। ठीक है। और फिर हमने प्रिंट एक और लिख दिया और उसमें क्या प्रिंट कर दिया, सेल्फ डॉट रोल नंबर। अच्छा, ये हम इनपुट यहाँ नहीं लेते, ये हम इनपुट कहाँ लेते थे, ध्यान करिए। हम अपने कंस्ट्रक्टर में कोई भी वेरिएबल जो हम क्रिएट करते थे वो हमने कंस्ट्रक्टर में लेते थे। ठीक। तो हम एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे इनिट, जिसको हम मैजिक मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मैजिक मेथड। अब इसमें हम क्या लेंगे, स्टूडेंट का नेम लेंगे और रोल नंबर लेंगे। ठीक है। हम क्या करेंगे, सेल्फ डॉट नेम में जो हमारा स्टूडेंट का नेम यहाँ से आ रहा है वो हम डाल देंगे। ठीक। सेल्फ डॉट रोल नंबर में हम जो रोल नंबर आ रहा है वो डाल देंगे। ठीक है। ये हमारा प्रोग्राम हो गया। अब हम इसको क्लास को बना लेते हैं, हमारी क्लास। अच्छा, ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, थोड़ा सा जुपिटर नोटबुक थोड़ा टाइम लेता है, ये कनेक्टिंग हो रहा है, वेट करिएगा। हो गया। ठीक है। तो ये हमारी क्लास बन गई। अब हमने एक और सेल ऐड कर लिया। अब इस सेल में क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। S1 एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया स्टूडेंट के नाम से। स्टूडेंट का मतलब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसमें क्या पास कर दिया, स्टूडेंट का नेम हमने पास किया रोहन, और उसका रोल नंबर हमने कुछ पास कर दिया 67 मान लीजिए, और हमने रन कर दिया। ये हमारा क्लास, ये हमारी क्लास बन गई। तो अब ये किस तरीके से बना होगा हमारे डेटाबेस के अंदर, मतलब कंप्यूटर में किस तरीके से स्टोर हुआ होगा, एक हम इसका क्लास डायग्राम देख लेते हैं। इससे पहले भी हमने एक क्लास डायग्राम देखा था,
तो सबसे पहले क्या हुआ होगा, यहाँ एक क्लास का नेम लिखा होगा, यहाँ क्या लिखा होगा, स्टूडेंट। ठीक, और फिर हमारा वेरिएबल क्रिएट हुआ होगा, क्या नाम है, नेम। नेम में जो स्टूडेंट का नेम होगा वो रोहन चला गया। ठीक, रोल नंबर हमारा बना होगा, रोल नंबर में हमारा 67 था, वो चला गया। और हमारा जो ये जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो ये हमारा फंक्शन जो था, मेथड जो था, वो भी बन गया। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हो रही है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो रही है। ठीक, अब जब ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया, अब हम ऑब्जेक्ट से अंदर वाले मेथड को कॉल करते हैं और उसको रन करने की कोशिश करते हैं। तो हमने क्या किया, S1 लिखा, जैसे ही डॉट करा तो हमारे अंदर के जितने मेथड हैं वो हमको दिख जाएंगे। मेथड और जो वेरिएबल्स हैं वो हमको दिख जाएंगे। तो हमने मेथड को चलाना है, तो हमने क्या लिखा, डाटा, और इस तरीके से ब्रैकेट लगा दिया और इसको रन किया तो हमारा रोहन 67 आ गया। इतनी चीज़ क्लियर है आपको कि हम क्लास किस तरीके से बना रहे थे और उसका ऑब्जेक्ट किस तरीके से बना, ये चीज़ क्लियर। तो ये ऑब्जेक्ट को हटा के हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो क्लास और ऑब्जेक्ट आपको क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं, इस सेल को हटा लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सेल्फ की। सेल्फ की हमने पिछले वीडियो में भी बात करी थी, तो आप यहाँ से उसका रिवीजन कर लीजिए तो आपको सेल्फ जो है और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए यही आपका हमने एक क्लास बनाई, ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, हम चाह रहे हैं कि प्रिंट हो जाए, जैसे ही हम इसको एग्जीक्यूट हो करें तो आईडी प्रिंट हो जाए, जो हमारे सेल्फ की आईडी है। किसकी आईडी है, सेल्फ। अच्छा, पहले हम ये देख लेते हैं, आप क्या यहाँ पे रह के अंदर या इसमें किसी वेरिएबल को किसी एक मेथड के अंदर किसी वेरिएबल को एवं एक्सेस कर सकते हैं। मान लीजिए मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक प्रिंट लिखना और उस प्रिंट से मैं यहाँ के नेम को एक्सेस करना चाहता हूँ, क्या एक्सेस कर सकता हूँ मैं। यहाँ जैसे ही नेम लिखूंगा तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, एक एरर लिख के आ रहा है। जब मैं इसको चलाऊंगा मुझे एरर थ्रो करेगा। एरर तो थ्रो नहीं किया, लेकिन जैसे ही मैं डेटा को कॉल करूंगा तो मुझे एरर मिलेगा। क्या एरर मिलेगा, नेम इज नॉट डिफाइंड। ठीक, ये जो नेम है ये डिफाइन नहीं है। ठीक है, तो इसी को यहाँ पे क्या होता है कि जो क्लास के अंदर जितने वेरिएबल्स मेथड्स बने हुए हैं उनको कौन एक्सेस कर सकता है, सिर्फ हमारा ऑब्जेक्ट ही एक्सेस कर सकता है। ये जो S1 ऑब्जेक्ट हमने बनाया, हमारा सिर्फ यही एकमात्र तरीका है क्लास के अंदर, पाइथन में क्लास के अंदर किसी भी वेरिएबल और मेथड को एक्सेस करने का। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट ही सिर्फ एक्सेस कर सकता है तो अंदर हम किस तरीके से एक्सेस करें, क्योंकि अंदर तो भाई हमको कोई चेंज करना है, कोई मेथड लिखना है, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, किसी में एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, तो कई काम है। तो हमको अंदर के भी तो वेरिएबल को एक्सेस करना है, लेकिन बाहर का ऑब्जेक्ट तो हमारे पास है नहीं ना। ये जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया ये अंदर तो पहुंच नहीं गया, ये तो बाहर ही है। बाहर से जो हम कर रहे हैं वो तो कर ही ले रहे हैं, लेकिन अंदर से हमको करना है तो हमको ये ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। इसी के लिए अब हम देखते हैं, तो हमने क्या किया, यहाँ से इसको हटा दिया और हमने यहाँ पे प्रिंट चलाया और इसके अंदर क्या लिखा, आईडी लिखा। आईडी आपको बताता है कि जो भी वैल्यू है उसका एड्रेस क्या है। ठीक है, तो मैं सेल्फ की आईडी सबसे पहले प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ। मैंने ये चलाया और जैसे ही कंस्ट्रक्टर क्रिएट होगा तुरंत जो है ये, जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तुरंत ही कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तुरंत ही कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया और ये हमारी यहाँ से आईडी प्रिंट हो गई हमारी आईडी प्रिंट। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं आईडी S1 की। ठीक है, S1 की आईडी को प्रिंट करते हैं। अब जब मैंने इसको चलाया तो आपने क्या नोटिस किया कि जो आईडी एड्रेस जो है S1 का था
तो सेल्फ का था वही सेम क्या है S1 ऑब्जेक्ट का है। तो इससे आपको क्या समझ में आया? इससे ये देखिए कि आपकी स्टूडेंट नाम की क्लास बनी है, एक क्लास बनी है, उसके पास उसने क्या किया, जब आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो S1 जैसे ही आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो इसके अंदर S1 जैसे ही ऑब्जेक्ट बना, उसने जब जैसे ही ये क्लास क्रिएट करी तुरंत उसने अपना जो एड्रेस है वो अंदर रिटर्न कर दिया। तो अंदर वो किसके पास चला गया? सेल्फ के पास। सेल्फ के अलावा यहाँ पे आप कुछ और भी लिख सकते हैं। तो प्रोग्रामिंग में जनरली जो है लोग सेल्फ यूज़ करते हैं, तो ये सेल्फ यूज़ होते हुए आ गया है। बाकी आप कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं। चीज़ क्लियर हो रही है? ठीक है। तो ये सेल्फ क्या कर रहा है? एज लाइक अ ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। तो जो जैसे ही देखिए यहाँ पे देखिए, जैसे ही हमने S1 को क्रिएट किया, S1 को हमने जैसे ही क्रिएट किया, ठीक, तो S1 ने क्या किया, यहाँ इनिट के पास जो सेल्फ है सबसे पहले यहाँ पे अपने ऑब्जेक्ट को डाल दिया, जो भी उसका एड्रेस था ये था उसने इसको डाल दिया। तो जो S1 काम करेगा सेम वही काम S1 सेल्फ भी कर सकता है। अब बाकी जो इसकी वैल्यू यहाँ होगी वो सब कहाँ उठा के डाल देगा? ये नेम में डाल देगा और रोल नंबर। की चीज़ क्लियर हो रही है कि जब भी हम कोई मेथड कॉल करेंगे या कोई भी मेथड हमने अगर क्लास के अंदर कॉल किया, ये इनिट क्या है? ये एक मैजिक मेथड ही तो है। ये इनिट भी तो एक मेथड है। और समझ में आ रही है? इनिट क्या है? वो भी एक मेथड है। तो जैसे ही हमने ये क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो उसने क्या किया, इनिट मेथड के पास अपना ऑब्जेक्ट का जो एड्रेस था वो डाल दिया। तो अब जो काम ये S1 कर सकता है वही काम ये अंदर रह गए सेल्फ भी कर सकता है। ठीक, और बाकी जो रिमेनिंग वैल्यूज थी उसने क्या करा, उसको इसमें डाल दिया। इतनी चीज क्लियर हो रही है? अब जैसे ही क्या किया हमने, यहाँ पे आइए, जैसे ही हमने क्या किया इसको हटा दिया। जैसे ही हमने S1 डॉट डेटा को कॉल किया जैसे, तो अब क्या हुआ, जैसे ही S1 डॉट डेटा कॉल हुआ तो ये जैसे ही हमने एक अगले मेथड को कॉल किया, ऑब्जेक्ट बनते टाइम तो इनिट अपने आप कॉल हुआ था ना, तो उसमें भी इसने जो है सेल्फ पे अपने एड्रेस को पास कर दिया था। जहाँ ये पॉइंट कर रहा था इस क्लास में S1 पॉइंट कर रहा था, उसी सेम में सेल्फ भी पॉइंट कर रहा है। तो जो काम S1 कर सकता है वही सेम काम सेल्फ भी कर सकता है। इतनी चीज क्लियर हो गई है? अब हमने जैसे ही S1 डॉट करके एक मेथड को कॉल किया, तो जैसे ही हम किसी मेथड को कॉल करेंगे तुरंत ये क्या करेगा, S1 सबसे पहले उसके अंदर पास कर देगा। समझ आ रही बात? क्या करेगा, S1 उसके अंदर पास कर देगा और वो सेल्फ में चला जाएगा। और वो सेल्फ में चला जाएगा। अगर हम यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे, सेल्फ हटा देंगे और अंदर कुछ लिखने की कोशिश नहीं करेंगे, सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखेंगे, मैं एग्जीक्यूट हो गया, और मैं इसको रन कर दूंगा, फिर इसको रन कर दूंगा, तो ये हमारा एरर दे देगा। क्या एरर देगा, स्टूडेंट डेटा टेक 0 पोजिशनल आर्गुमेंट बट 1 वाज गिवन, कि मतलब हम यहाँ से एक आर्गुमेंट तो पास कर रहे हैं लेकिन ये इनपुट में कोई भी आर्गुमेंट नहीं ले रहा। ये चीज़ क्लियर हो रही है कि मतलब ये S1 अपने आप को यहाँ पे पास तो कर रहा है लेकिन यहाँ पे हमने कोई वेरिएबल नहीं दिया जिसमें हम उसको स्टोर कर सकें। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे ही सेल्फ दे देंगे और अपने इस कोड को रन करेंगे, यहाँ इसको रन करेंगे तो हमारा एरर चला जाएगा और वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और इसके सेल के पास जाके हमारा एड्रेस सेव हो जाएगा। अब बाई चांस हम इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो सेल्फ आईडी और यहाँ पे लिख देंगे सेल्फ, और जब हम इसको क्लास को क्रिएट करेंगे, अब रन करेंगे तो देखिए इन दोनों का सेम जो जहाँ भी ये पॉइंट कर रहे हैं सेम आएगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो रही है? ठीक, अब हम आगे चलते हैं। सेल्फ हमारा हो गया। अभी हमने इनिट की बात करी, यही हमारा एक मैजिक मेथड है। और भी मैजिक में 1500 अप्रॉक्स मैजिक मेथड्स अवेलेबल हैं पाइथन के अंदर।
तो इसके आगे हम और भी पढ़ेंगे, अभी हमने सिर्फ इनिट पढ़ा है। ठीक है, तो आपको सेल्फ क्लियर और मैजिक मेथड, ठीक है। आई होप जो प्रीवियस वीडियो में जो चीज़ अच्छे से क्लियर नहीं हुई यहाँ हो गई। सेल्फ जनरली लोगों को क्लियर होता नहीं है। जब भी कोई पाइथन पढ़ता था तो पाइथन वो पूरी पाइथन पढ़ लेता है, लेकिन उसको सेल्फ समझ में नहीं आता। किसी भी कोचिंग में जनरली सेल्फ को समझाया नहीं जाता है। तो ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो इस क्लास में हम क्या बात करेंगे? अभी तक तो हम मेथड के अंदर, किसी भी मेथड के अंदर क्या पास कर रहे थे? वेरिएबल का नेम पास कर रहे थे, कोई एट्रीब्यूट पास कर रहे थे। ठीक है, ठीक है, हम उसमें क्या कर रहे थे? कोई एट्रीब्यूट पास कर रहे थे, आर्ग्यूमेंट कोई पास कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे? आर्ग्यूमेंट के तौर पे एक क्लास का ऑब्जेक्ट ही पास कर देंगे दूसरी क्लास के अंदर। अब वो कैसे करेंगे ये देखिए। तो ये आपको तो पता है, सबसे पहले हमने एक लैपटॉप क्लास बनाई, उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनाया जो क्या कर रहा है? ब्रांड नेम और रैम को अपने वेरिएबल में डाल रहा है। ठीक है, क्लियर हो गई। फिर हमने एक और क्लास बनाई जिसका नेम है स्टूडेंट। अब उसमें एक कंस्ट्रक्टर है इनिट, वो क्या कर रहा है? अपने अंदर नेम को और कोर्स को डाल रहा है। जो भी पास किया जाए कंस्ट्रक्टर कॉल कर, वो क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएट करते टाइम उसने डाल दिया। फिर वो क्या कर रहा है? यूज लैपटॉप सेल्फ, और फिर वो प्रिंट कर रहा है स्टूडेंट इज यूजिंग लैपटॉप का नेम। हमको क्या चाहिए? लैपटॉप का नेम और ब्रांड। ठीक है, लैपटॉप का नेम और ब्रांड हमको क्या चाहिए यहाँ पे, कि मतलब लैपटॉप क्लास में जो वेरिएबल हमने यूज किए हैं वो हमको कहाँ चाहिए? स्टूडेंट क्लास के अंदर। तो इसी को यहाँ करने का तरीका हम देखेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसको एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक, अब हम इसको एक और सेल बनाएंगे और यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे? ये जो लैपटॉप का, इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये सबसे पहले हम लैपटॉप का क्या करेंगे? एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, L1 करके एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे लैपटॉप, और उसमें क्या क्या पास करना है हमको? ब्रांड और रैम। तो ब्रांड क्या हो गया? डेल ले लेते हैं, और रैम क्या हो गया? 8 GB ले लेते हैं, 8 GB। ठीक, और हम इसको रन कर देते हैं, तो हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। अब हम क्या बनाएंगे? स्टूडेंट बन गया, ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हम उसमें क्या लिखेंगे? स्टूडेंट, स्टूडेंट, और उनको क्या क्या चाहिए? स्टूडेंट का नेम और कोर्स। तो नेम क्या है? मान लीजिए रोहन है स्टूडेंट का नेम, और कोर्स क्या है? मान लीजिए CSE। अब उसने रन किया तो हमारा क्या हुआ? ये भी क्लास बन गई। तो हमारा कोड सही काम कर रहा है। अब हम S1 को कॉल करेंगे। S1 के अंदर हमने क्या लिखा है? यूज लैपटॉप नाम का एक मेथड लिखा है, उसको हम कॉल करेंगे और हम रन करेंगे। स्टूडेंट इज यूजिंग, अब यहाँ पे क्या लिखा है? रैम और लैपटॉप का नेम। ठीक है, अब हम उसके लिए क्या करेंगे कि हम यहाँ पे एक और आर्गुमेंट रिसीव करेंगे। ठीक है, उसके लिए हम पैरामीटर का नेम लिख लेते हैं। हाँ, क्या लिखें? लैपटॉप, लैपटॉप ही लिख लेते हैं। पैरामीटर का नेम हमने क्या लिख दिया? लैपटॉप। अब हम क्या करेंगे कि जैसे ही हमने इस क्लास को क्रिएट किया, पहले हम यहाँ पे प्रिंट भी कर लेते हैं। हमने अब क्या प्रिंट करना है? रैम को प्रिंट करना और ब्रांड को प्रिंट करना है। तो हम क्या करेंगे? लैपटॉप डॉट रैम। ठीक, ये हो गया। और हम क्या प्रिंट करना चाहते हैं? या तो इस तरीके से नहीं, हम फॉर्मेट करके इसको प्रिंट करते हैं। स्टूडेंट इज यूजिंग, यहाँ F लिखा हमने, और यहाँ क्या लिखा? लैपटॉप डॉट
और क्या है रैम, ठीक, तो यहाँ से वो उठा लेगा। और स्टूडेंट इज यूजिंग 8 GB रैम लैपटॉप एंड यहाँ पे हम क्या प्रिंट करेंगे, कंपनी, क्या प्रिंट करेंगे, लैपटॉप डॉट ब्रांड, ब्रांड हमारा प्रिंट होगा। और हम क्या लिख देंगे, एंड डेल कंपनी, कंपनी। अगर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो तो इग्नोर करिएगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे लैपटॉप का रैम प्रिंट कर दिया जो यहाँ पे था, लैपटॉप का ब्रांड प्रिंट कर दिया जो यहाँ पे था लैपटॉप के उसमें, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस क्लास को क्रिएट कर लिया। अब हम देखिए यहाँ से किस तरीके से हम अपने को पास करें। तो सबसे पहले हमने स्टूडेंट 1 को कॉल, ऑब्जेक्ट को, उसके अंदर जो हमारा मेथड था यूज लैपटॉप नाम का जो मेथड था उसको पास किया। आपको ये तो मालूम है कि जैसे ही हम किसी मेथड को कॉल करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारे S1 का जो एड्रेस होता है वो पास होता है। सबसे पहले जो वेरिएबल हमारा डिफाइन होता है सेल्फ, तो S1 का एड्रेस तो हमारा जो ये है, जो ये S1 है, इसका एड्रेस तो हमारा सेल्फ के पास चला गया, ठीक। तो और हमको लैपटॉप 1 का भी एड्रेस कहाँ पहुंचाना है, लैपटॉप के पास। जैसे S1 जो है इसका तो हमारा चला जाएगा यहाँ सेल्फ के पास, लेकिन L1 का हमको लैपटॉप के पास पहुंचाना, तो हम कैसे पहुंचाएंगे, इसको हटा लेते हैं, इसको हटा लीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं। तो ये क्या हो गया हमारा S1 यूज लैपटॉप। अब हमने जैसे इसको रन किया तो देखिए पहले ये हमारा एरर देगा, कहेगा कि ये 1 आर्ग्यूमेंट ले रहा है लैपटॉप नाम का, तो वो हमको पास करना पड़ेगा। तो हम क्या पास करेंगे, L1। तो हमने क्या पास कर दिया, जो लैपटॉप का ऑब्जेक्ट था वो हमने पास कर दिया, तो वो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। तो अब जो काम L1 कर सकता है वो सारे काम ये लैपटॉप भी कर सकता है। तो L1 यहाँ के जो वेरिएबल्स हैं उनको एक्सेस कर सकता था और उनके मेथड को भी एक्सेस कर सकता था। तो अब ये लैपटॉप भी उनके वेरिएबल और उनके मेथड को एक्सेस कर सकता है। तो हम इसको रन करेंगे तो हमारा काम हमारा चल रहा है। देखिए स्टूडेंट इज यूजिंग 8 GB लैपटॉप एंड डेल कंपनी। ये चीज़ आपको समझ में आएगी कि किस तरीके से हमारे एक क्लास से जो वेरिएबल्स हैं वो दूसरी क्लास में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। समझ में आ रही है क्या हो रहा है इसमें, एक बार और देख लीजिए कि एक हमारी लैपटॉप क्लास है जिसका L1 हमने बनाया, एक हमारी स्टूडेंट क्लास है जिसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया S1। अब जो S1 के अंदर वेरिएबल्स लिखे हुए हैं और L1 के अंदर जो वेरिएबल्स लिखे हैं, तो जब हमने L1 के ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया तो उसके अंदर कुछ कुछ वेरिएबल चले गए। अब जब S1 ने अपने मेथड को कॉल किया तो S1 ने सेल्फ के अंदर अपने आप को तो पास किया ही किया, बाकी जो लैपटॉप है उसने जो L1 ऑब्जेक्ट है उसको भी पास करवा दिया इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से हम दूसरे क्लास के वेरिएबल्स और मेथड को यूज कर सकते हैं, मेथड को भी यूज कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं, मेथड को कैसे यूज करना है ये बता दूं क्या, चलिए देख लीजिए एक बार। मान लीजिए यहाँ पे एक मेथड है और हमने क्या लिखा, एक डिस्प्ले नाम का एक मेथड बनाया, डिस्प्ले नाम का एक मेथड बनाया, उसमें सेल्फ आ रहा है, ठीक। और हमने क्या किया, उसमें प्रिंट कर दिया, प्रिंट क्या किया हमने, हेलो प्रिंट कर दिया। और जैसे ही हमने यहाँ पे जैसे ही प्रोग्राम एंड किया, हमने यहाँ पे क्या किया, लैपटॉप डॉट, हमको क्या दिखेगा, डिस्प्ले, डिस्प्ले मेथड हमको दिख रहा है और हमने यहाँ से उसको
कॉल कर दिया, ये हमारी क्लास क्रिएट हो गई और जैसे ही ये होगा तो हमारा हेलो प्रिंट हो जाएगा। अब दूसरी क्लास के अंदर से हमने किसी और क्लास को के मेथड को भी एक्सेस, इतनी चीज क्लियर। अब हम क्या करते हैं, यहाँ तक आपको बात क्लियर हो रही है, हम आगे चलते हैं और हम बात करते हैं कि हम अपना डेटा टाइप किस तरीके से क्रिएट करेंगे। जैसे आपने अभी लिस्ट, इससे पहले लिस्ट पढ़ा था, टपल पढ़ा था और भी चीज़ें पढ़ी थी। तो अब हम अपना डेटा टाइप क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो अपना डेटा टाइप क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमने लिखा क्लास और हमने डेटा टाइप का नाम लिख लिया फ्रैक्शन। ठीक, अब फ्रैक्शन में क्या क्या होता है, न्यूमिनेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है जो हम यूजर से लेंगे। तो हम एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे डबल अंडरस्कोर इनिट करके, ठीक, उसके अंदर क्या पास कर देंगे, सेल्फ पास कर देंगे और क्या पास कर देंगे, एक्स पास कर देंगे और वाई पास कर देंगे। अब जो ये एक्स और वाई आए हैं उनको हम स्टोर कर लेंगे, तो एक्स में स्टोर कर लेंगे एक्स को और एक सेल्फ डॉट वाई नाम का वेरिएबल बनाएंगे, उसमें क्या स्टोर कर लेंगे, वाई को। तो आप ये मत सोचिएगा कि ये एक्स दोनों सेम है, ये एक्स हमने अभी बनाए हैं और ये एक्स यहाँ से आए हैं। ठीक है, ये एक्स आए हैं जो हम पास करेंगे आर्ग्यूमेंट, ये वो हैं और ये अभी हमने क्रिएट किया, ये दोनों एक्स अलग अलग हैं। ठीक है, तो हमारा कंस्ट्रक्टर बन गया। अब हम इसको कॉल करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमने f1 एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसमें फ्रैक्शन हमने क्लास लिखी और फिर हमने क्या पास कर दिया, न्यूमिनेटर 1 और 2। तो ये हमारा चल रहा है, ये भी हमारा चल रहा है। ठीक, अब हम एक डेफ लगाते हैं और डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन बनाते हैं। डिस्प्ले नाम का हमने फंक्शन बनाया, उसमें क्या लिखा, सेल्फ, और सेल्फ ही सिर्फ लिख लेते हैं और हमने क्या किया, रिटर्न कर दिया, ये रिटर्न ना करके हमने प्रिंट कर दिया। क्या प्रिंट करना है हमको, कि फंक्शन को हम किस तरीके से दिखाना चाहते हैं, तो हम किस फॉर्मेट में दिखाएंगे, x डिवाइडेड बाई y, हम इस फॉर्मेट में फंक्शन को शो करना चाहते हैं, हम यही इसी का फॉर्मेट में यहाँ पे लिख देंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम फॉर्मेट। आप ऐसे भी कर सकते हैं, हम आज दूसरा तरीका यूज करेंगे। सबसे पहले हम ये करेंगे, कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, ये करेंगे कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे और यहाँ पे हम डॉट करेंगे और हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मेट और हम लिखेंगे सेल्फ डॉट एक्स और सेल्फ डॉट वाई। इस तरीके से भी फॉर्मेट का तरीका मैंने आपको सिखाया है। ठीक है, अगर आपने मेरी वो वीडियो न देखी हो तो वहाँ डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक है, वहाँ जाके देख सकते हो। बाकी कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, यहाँ पे भी आपको समझ में आ रही है। ये सेल्फ डॉट एक्स ये पहले कर्ली ब्रेसेस में चला जाएगा, ये सेल्फ डॉट वाई दूसरे कर्ली ब्रेसेस में चला जाएगा। अब हमने इसको रन कर दिया। अब हम डिस्प्ले करने की कोशिश करते हैं, f1 डॉट डिस्प्ले, इस मेथड को हमने कॉल किया और हमारा ये एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा है, हैड नो एट्रीब्यूट फॉर्मेट, फॉर्मेट नहीं होता है, क्या होता है, हमने क्या लिखा था, फॉर्मेट, हमने क्या ई लगा दिया तो ए होता है। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं तो ये हमारा क्या, हमने 1 और 2 पास किया था, 1/2 के फॉर्म उसमें आ रहा है। हमने यहाँ पे क्या पास किया, 2 और 3, तो हमारे 2/3 के उसमें आ रहा है। तो क्या हुआ, हमने एक अपना डेटा टाइप बना लिया, हमने अपना एक डेटा टाइप बना लिया। तो लेकिन हम चाहते हैं कि ये इस तरीके से हमें डिस्प्ले ना करना पड़े। जैसे जब हम लिस्ट बनाते थे तो हम क्या करते थे, एल बनाते थे और यहाँ पे क्या लिखते थे, लिस्ट, और इसके अंदर हम लिस्ट को पास कर देते थे 1 2 3 4 54 जो भी। अब हम क्या करते थे कि प्रिंट करते थे और उसमें एल को पास कर देते थे और हम रन कर देते थे और हमारी वो जो लिस्ट होती थी वो प्रिंट हो जाती। तो हम चाहते हैं हम कुछ इसी तरीके से हम अपने फॉर्मेट को
लिखें और फ्रैक्शन को लिखें इसी तरीके से, इसी फॉर्मेट में। जैसे हम प्रिंट के अंदर इस F1 को पास करें तो तुरंत हमारा जो है ये वेरिएबल हमारा फ्रैक्शन के फॉर्मेट में लिख के आ जाए। उसके लिए पाइथन हमको क्या देता है, एक मैजिक मेथड देता है। मैजिक मेथड का नाम क्या है, हम यहाँ पे लिखेंगे डेफ और अंडरस्कोर अंडरस्कोर। जब 2 बार अंडरस्कोर आ जाए स्टार्टिंग में, 2 बार अंडरस्कोर आ जाए एंड में, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये जो फंक्शन है ये ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट होने वाला है। जो मेथड है वो ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट होने वाला है। अब जैसे हमने ये str नेम का एक मेथड है, इसमें हमने क्या किया, सेल्फ को पास किया और हमने रिटर्न किया। क्या किया, रिटर्न किया। और इसमें क्या किया, करली हमने ये किया और करली ब्रेसेस लगाए, ये किया, फिर करली ब्रेसेस लगाए। तो आपको क्लियर है, हमने क्या लिखा, फॉर्मेट, और फिर ये किया, और फिर हमने लिखा सेल्फ डॉट एक्स कॉमा सेल्फ डॉट वाई। हमने ये किया। अब जब हम जैसे ही इसको रन करेंगे तो आपका ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया और आपका ये डिस्प्ले तो है ही नहीं वहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट आपका क्रिएट हो गया और ये क्लास आपकी चल गई। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं कि जिस तरीके से हम वो प्रिंट करेंगे तो उसी तरीके से हम यहाँ प्रिंट करेंगे। तो आपका क्या हुआ, ऑटोमेटिक ये कंस्ट्रक्टर तो चल गया। जैसे आप मान लीजिए मैं यहाँ पे एक प्रिंट लिखता हूँ, मैं अभी चल रहा हूँ, ठीक। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट मैं मैंने यहाँ मैं चल गया, ये लिखा। ठीक, तो जैसे ही हमारा कंस्ट्रक्टर बनेगा, जैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा तुरंत हमारा ये चल जाएगा, लेकिन ये नहीं चलेगा। इसको हम देखते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट और यहाँ पे F1 को पास करेंगे और इसको रन करेंगे तो आपका क्या होगा, ये भी चल जाएगा, मैं अभी चल रहा हूँ। समझ में आ रही है बात। ये एक मैजिक मेथड हमको पाइथन प्रोवाइड करता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को पास करेंगे तुरंत वो ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर। तो आप इस तरीके से भी अपने फ्रैक्शन को डिस्प्ले कर सकते हैं और ये आपका बेस्ट फॉर्मेट है, मतलब तरीका है पाइथन को अपने फॉर्मेट को डिस्प्ले करने का। इस तरीके से आप लिस्ट में काम कर रहे थे, आप देखिए सेम उसी तरीके से आपका इसमें भी काम हो रहा है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब हम क्या चाहते हैं कि हमारे 2 फ्रैक्शन ऐड हो जाएं। क्या चाहते हैं, हमारे 2 फ्रैक्शन ऐड हो जाएं। तो 2 फ्रैक्शन कैसे ऐड हो, तो मान लीजिए कि एक फ्रैक्शन है आपका x अपॉन वाई और ऐड करना है हमको p अपॉन q। आप क्या करते हैं, न्यू डिनोमिनेटर में तो क्या होगा, y इंटू क्यू, और न्यूमिनेटर में क्या होगा, x इंटू क्यू प्लस वाई इंटू पी। ये चीज़ क्लियर है। ये फॉर्मूला है हमारा जो है ऐड करने का। इसी फॉर्मूले को यूज करके अब हम एडिशन करेंगे। तो सबसे पहले हम एक अपना मेथड बनाएंगे और फिर आपको जो है एक मैजिक मेथड दिखाएंगे वो किस तरीके से चलेगा। तो सबसे पहले हम अपना मेथड बना लेते हैं। मान लीजिए हमने बनाया ऐड, क्या बनाया, ऐड, और उसमें हमने क्या पास कर दिया, सेल्फ। एक सेल्फ पास कर दिया और एक अदर पास कर दिया। अभी अदर क्यों पास किया अभी हम देखते हैं। तो
अब हम क्या करेंगे, हमें ऐड करना है, तो हम न्यूमरेटर में क्या आएगा, सेल्फ डॉट एक्स। ठीक, क्या था फॉर्मूला, तो हम सेल्फ डॉट एक्स और अदर इनटू, तो ये तो डिनोमिनेटर था, अदर का डिनोमिनेटर है, ये अदर है और ये सेल्फ है, ये सेल्फ डॉट एक्स इंटू अदर डॉट क्यू। तो यहाँ पे हमारा क्या है, अदर डॉट क्यू। ठीक है, फिर हमने क्या किया, अब हमारा क्या है, सेल्फ डॉट वाई, सेल्फ डॉट वाई, यहाँ पे क्यू नहीं आएगा, क्यू की जगह पे वाई आएगा। ठीक है, क्योंकि ये वाई है, या पी क्यू लिखा हुआ है, लेकिन जनरली जब बनेगा हमारा, अब दो ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे, उसमें दो फ्रैक्शन आएंगे, तो एक सेल्फ का एक्स और वाई होगा और एक अदर का एक्स और वाई होगा। ठीक है, हम इसको लिखते हैं अब सेल्फ इन डॉट वाई इंटू अदर डॉट पी में क्या आएगा, अदर डॉट एक्स इंटू अदर डॉट एक्स। ये न्यूमिनेटर आपका बन गया। अब डिनोमिनेटर बना लेते हैं, तो डिनोमिनेटर में क्या है, सेल्फ डॉट वाई इंटू अदर डॉट वाई। आई हो आपको ये समझ में आ रहा होगा। आप ये पी क्यू वाला भूल जाइए, यहाँ पे आप समझिए, यहाँ पे क्या है, एक्स है और क्या है, वाई। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक्स और वाई है जो यहाँ पे पुट हो रहा है। यहाँ पे क्या है, ये एक्स, ये अदर का वाई है और ये अदर का एक्स है और यहाँ पे अदर का वाई। ठीक है, अब इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो ये आपका क्या बन गया, न्यूमिनेटर बन गया और डिनोमिनेटर बन गया। अब हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। रिटर्न क्या करेंगे, हम इस तरीके से इसको रिटर्न करेंगे कि हमारा ऊपर जो है न्यूमिनेटर आएगा और नीचे डिनोमिनेटर आएगा। तो हम डॉट लगाएंगे और फिर क्या लिखेंगे, फॉर्मेट, और फिर हम क्या लिखेंगे, सेल्फ, हम सिर्फ न्यूमिनेटर लिख देंगे, कॉमा लगाएंगे और डिनोमिनेटर लिख देंगे। चीज़ क्लियर हो रही है। और हम इस क्लास को क्रिएट कर देंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें ऐड करना है। तो अभी आपको मैंने बताया कि मेथड के अंदर पहले वाले जो सेल्फ है उसको क्या मिल जाएगा, पहले तो हम एक ऑब्जेक्ट बनाया है, दूसरा भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसमें एक और फ्रैक्शन को क्रिएट करते हैं। ये 2/3 है और ये 5/, ये 5 और 6। ठीक, हमने क्या किया, एक F1 फ्रैक्शन को बनाया, एक F2 फ्रैक्शन बनाया। अब F1 फ्रैक्शन में हमने क्या किया, ऐड को कॉल किया। ऐड को कॉल करने के बाद इस वाले उसमें तो F1 का रेफरेंस चला जाएगा। अब अदर वाले में किसका हमको रेफरेंस डालना है, F2 का। समझ में आ रही है बात। और जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो हमको रिटर्न में क्या मिल जाएगा, 2/3 अपॉन ओ प्लस 5/6 का आंसर। आप इसको क्या कहते हैं, अपने आप से भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं, आपको यही आंसर आएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, इतनी चीज़ आई हो आपको क्लियर हो रही होगी। तो एडिशन जैसे हमने ये किया है, सेम इसी तरीके से हम सब्सट्रैक्शन भी कर सकते हैं। सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सब्सट्रैक्शन, और यहाँ पे हम प्लस की जगह लगा देंगे माइनस। ठीक, और इस क्लास को क्रिएट कर देंगे और यहाँ पे सब्सट्रैक्शन लिख देंगे और हम इसको रन कर देंगे, तो हमारा क्या रहा, -3/80। की चीज़ क्लियर हो रही है। आप इसको जब खुद से रन करेंगे तो आपका भी यही आंसर आएगा। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। अब ये देखते हैं कि इस यहाँ पे तो पास हुआ। अब आपको एक बार इसको समझा देते हैं कि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। हमारा क्या होगा, जैसे ही फ्रैक्शन 1 बना होगा तो ऐसे एक क्लास बनी होगी F1, जिसके अंदर सारी चीज़ें होंगी, जो जो मेथड इसमें है वो F1 में भी होंगे। तो ये F1 है, इसमें क्या है, x है कुछ और y है। तो x क्या है 2 है, y क्या है 3 है।
और ये सब हमारे मेथड इसके अंदर है, str भी है और ऐड भी है और हमारा सबट्रैक्ट भी है। ठीक, दूसरा एक और बना होगा F2, ठीक, जिसके अंदर F2 है, ये यहाँ पे क्या है x और y है, x में क्या है 5 है और y में क्या है 6 है और फिर सारे आपके मेथड है। अब हमने क्या किया कि हमने इसके अंदर जो सबट्रैक्शन था उसको कॉल किया। तो सबट्रैक्शन में एक सेल्फ था, एक अदर था। तो जैसे ही हमने इसको F1 डॉट सबट्रैक्शन को कॉल किया इस तरीके से जैसे यहाँ कॉल हो रहा है, सबसे पहले इसने क्या किया, सेल्फ को तो अपना एक्सेस दे दिया। तो जो काम F1 कर सकता है वो सब काम सेल्फ भी कर सकता है। और जब हमने इसमें F2 पास किया तो F2 ने क्या किया, अदर को अपनी सारी पावर दी। तो जो काम अब F2 कर सकता है वो अदर भी कर सकता है। तो F2 अपने वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारा अदर भी अपने वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है। ये समझ में आ रही है कि किस तरीके से हमारा एक ऑब्जेक्ट दूसरी क्लास में पास हो रहा है। चलिए ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब हम मैजिक मेथड के बारे में बात करते हैं, एडिशन के और सबट्रैक्शन के। तो जो आपने ऐड जैसे यहाँ पे किया है, तो आपके पास एक मैजिक मेथड भी होता है। तो वो कैसे होता है कि जैसे हमने यहाँ लिखा डेफ अंडर स्कोर ऐड अंडर स्कोर, ये हमको अब इसमें इनपुट में क्या मिलेगा, सेल्फ मिलेगा, ठीक, और एक अदर मिलेगा, ठीक है। मतलब सेल्फ क्या है F1 और अदर क्या है F2, जो हम अभी बनाएंगे फ्रैक्शन जो हमारा यहाँ बना हुआ ऑब्जेक्ट। फिर क्या होगा, जैसे सेम हमने यहाँ पे किया था, जो हमने यहाँ पे किया था, न्यूमिनेटर बनाया, न्यूमिनेटर को सॉल्व किया था और डिनोमिनेटर को सॉल्व किया था, और फिर हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे इस फॉर्मेट में, ठीक है। आप गौर करिएगा कि डिफरेंस क्या है दोनों में। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, इस तरीके से कॉल कर रहे थे, लेकिन जनरली हम करते क्या है, F1 प्लस F2 लिस्ट में क्या करते हैं, L1 प्लस L2 कर देते हैं, तो दोनों लिस्ट अपनी कंकैटिनेट हो जाती हैं। तो हमने F1 प्लस F2 किया और इसको रन किया। अभी हमारा एरर दे रहा है, फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन प्लस फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन, ये आपका क्या, फ्रैक्शन एंड अनसपोर्टेड ऑपरेटर प्लस फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन। ये क्या कह रहा है कि आपके पास प्लस ऑपरेटर अनसपोर्टेड है। तो ये अभी हमारा मेरे ख्याल से रन नहीं हुआ है, ये हमारा रन हो गया। अब ये हमने रन किया, अब हमारा ये आउटपुट में आ गया 2/3 और 5/6 का एडिशन जो हमने ये किया, ठीक है। एरर कैसे आया था, आप एरर देखिए एक बार, कंट्रोल Z करिए, हम इसका कमेंट कर देते हैं। अब हम इसको रन करते हैं और इसको रन करते हैं तो हमारा एरर आप पढ़िएगा, अनसपोर्टेड ऑपरेशन टाइप प्लस फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन, ठीक। एक हम कोड लिख लेते हैं, उसमें एक और एरर दिखाते हैं आपको। हम क्या बनाते हैं, एक सेट बनाते हैं, S1 एक सेट बनाते हैं और उसमें 1 2 3 4 कुछ कर लेते हैं, और एक S2 सेट बनाते हैं, उसमें 2 3 4 5 6 S1 प्लस S2 करते हैं हम, और हम चलाते हैं तो अब क्या एरर आया, एरर मैच करिए खाली आप, unsupported operator plus set on and set unsupported operation on plus fraction and fraction। तो जिसने भी सेट का ऑपरेशन वो लिखा होगा, सेट की क्लास इसने भी बनाई होगी, तो उसने वहां पे इसका यूज नहीं किया, ऐड का यूज नहीं किया, उसने सेट में एडिशन नहीं लगाया, तो क्या हो गया, उसका एरर दे रहा है। लेकिन हमने जब यहाँ पे सेट का प्रोग्राम लिखा, लिस्ट में लिखा होगा, क्योंकि लिस्ट में ये काम हो जाता है। अगर हमने यहाँ पे लिस्ट बनाई, अगर हमने यहाँ पे लिस्ट बनाई तो ये काम लिस्ट में हो जाता, ठीक। जैसे ही हम इसको रन करते हैं तो हमारी दोनों लिस्ट कॉन्केटिनेट होकर मिल जाती है आपको। तो वहाँ पे इसके अंदर कुछ लॉजिक लिखा होगा, इस ऐड के अंदर कुछ लॉजिक लिखा होगा जिसकी वजह से ये एग्जीक्यूट हो रहा है। समझ में आ रही है बात? तो आप देखिए, आपको चीज़ समझ में आ रही है किस तरीके से जो एक्चुअल में प्रोग्रामिंग करी गई है, आप उसी तरीके से आप कोड को लिख रहे हैं।
बैकएंड में जो कोड लिखे हैं आपको समझ में आ रहा है वो किस तरीके से लिखे गए, इसी तरीके से लिखे गए। अब जैसे ये हमारा हो गया, हेड बन गया, अब जैसे हम ये चलाएंगे ऑटोमेटिक आपका एडिशन हो गया। इसी तरीके से हमारा सब्ट्रैक्शन का भी हमको मैजिक मेथड मिलता है। कैसे मिलता है, हम डेफ लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे लगाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे सब और अंडरस्कोर और यहाँ पे लगा देंगे और सेल्फ आ जाएगा और अदर आ जाएगा। बाकी ये सब चीज़ सेम रहेगी, ये सब चीज़ें सेम रहेंगी। यहाँ पे प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस, और हम इसको रन कर देंगे और जब हम प्लस की जगह माइनस को लगाएंगे ऑटोमेटिक ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर। इसी तरीके से हमें मल्टीप्लिकेशन का भी मिलता है, डबल अंडरस्कोर मल और मल्टीप्लिकेशन और ये लगा देंगे और सेल्फ और अदर हमारे इनपुट में आ जाएंगे और हम क्या कर देंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर और फिर रिटर्न। आप इसको अपने पास कोड करके देखिएगा, जब तक आप कोड नहीं करेंगे तब तक आपको क्लियर नहीं होगा कि किस तरीके से वर्क कर रहा है। जैसे अब हम उसमें मल्टीप्लिकेशन में क्या है, हम ऊपर वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे वाली को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सेल्फ डॉट एक्स को हम क्या कर देंगे, अदर डॉट एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाली वैल्यू को सेल्फ डॉट वाई को अदर डॉट वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अब मान लीजिए इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, हमने जैसे ही रन किया तो हमारा मल्टीप्लाई हो गया, देखिए 2 और 5 को मल्टीप्लाई किया 10 आ गया, 3 और 6 मल्टीप्लाई किया 18 आ गया। बाकी इसको और आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आप अपना इसके अंदर और लॉजिक लिख सकते हैं, तो वो और अच्छे से एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, इसी तरीके से हमारा डिवीजन भी होता है। तो डिवीजन क्या होता है, ट्रू डिवीजन, या आपका क्या होता है, ट्रू, नहीं आ रहा है, क्या था, डी आई बी, डी आर यू ई डी आई बी, क्या होता है हम देख लेते हैं। डिवीजन मैजिक मेथड इन पाइथन, डिवीजन मैजिक मेथड इन पाइथन, क्या नाम होता है उसका, ट्रू डिवीजन। सेम यही होता है, सही लिखा था हमने, ये लिखा ट्रू डिवीजन। इसको हम क्या करते हैं यहाँ पे, ये सेम है हमारा, सही है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, सेल्फ डॉट अदर, ये सेम हमने कंट्रोल सी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। डिवीजन में क्या होता है कि हमारी जो आगे वाली वैल्यू होती है, कैसे होता है डिवीजन, जैसे हमको 1/2 डिवाइड बाई 3/4 करना है, तो हम क्या करेंगे, 1/2 तो ऐसे ही रहेगा और 4/3 हो जाएगा और सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या है, ये x है और ये y है, तो यहाँ पे क्या होगा, y और x, ये अदर वाले हैं और ये सेल्फ वाले। ठीक, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेल्फ डॉट एक्स है, वहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे सेल्फ अदर डॉट वाई से, और यहाँ पे सेल्फ डॉट वाई है और यहाँ पे अदर डॉट एक्स हो जाए। ठीक है, और हम तो रन कर देंगे तो हमारी क्लास क्रिएट हो जाएगी। अब जैसे ही हम यहाँ पे डिवीजन पास करेंगे और रन करेंगे तो हमारा डिवाइड होके आ गया। आप जब अपने पास इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा, जैसे क्या था, 2/5 है और डिवाइड बाई 3/6, 2/5 इंटू 6/3 आ गया 12, 3/5 का 16 आ गया आंसर। ठीक है, तो आपने क्या क्या देख लिया, मल्टीप्लिकेशन देख लिया, डिवीजन देख लिया, सब्ट्रैक्ट देख लिया, एडिशन देख लिया, आपने 4 मैजिक मेथड और देख लिए और एक मैजिक मेथड आपने इनिट वाला देखा और
ये आपने एक 5वां मैजिक मेथड ये रहा, एक मैजिक मेथड ये रहा, तो 6 मैजिक मेथड है। आपने अपने पूरे फंक्शन की जो फंक्शनैलिटी है सेक्शन की आपने वो डाल दी। अब आप चाहते हैं कि मैं खुद से एक प्रोग्राम बनाऊं और उसमें कुछ कुछ ऑपरेशन लगाऊं। मान लीजिए आपने सिंप्लीफाई का एक प्रोग्राम बनाया, सिंप्लीफाई का प्रोग्राम बनाया उसमें तो डाल दिया। अब आप चाह रहे हैं कि ये 2/3 सिंप्लीफाई हो जाए, तो आप क्या रिटर्न करेंगे, जो हमारा सेल्फ डॉट एक्स है वो डिवाइड हो जाए सेल्फ डॉट वाई से और आपको सिंप्लीफाई होकर वैल्यू मिल जाए। सिंपल, आप इस सिंप्लीफाई को कॉल कर दीजिए, सिंप्लीफाई F1, तो 2/3 क्या होता है। अभी हमने रन नहीं किया, ये रन हो गया। अब हम इसको रन करते हैं तो हमारा ये आ रहा है। हम यहाँ पे 1/2 कवर कर दें तो हमारा क्या आना चाहिए, 0.5। चीज क्लियर एकदम। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हमारे मैजिक मेथड किस तरीके से काम कर रहे हैं और हम अपना डेटा टाइप हमने किस तरीके से बनाया है। आप कुछ और भी बना सकते हैं। आप जो आप जो है कोऑर्डिनेट वाले डेटा टाइप भी बना सकते हैं, कॉम्प्लेक्स वाले डेटा टाइप भी खुद से बना सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और ये जो गूगल को लैब का लैब की नोटबुक है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ जाके आप इस सारे कोड को एक्सेस कर सकते हैं और जो भी आप चेंजेस करना चाहें तो आप उसमें भी चेंज कर सकते हैं और अपने कोड को एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। ठीक है, अब हम आने वाली वीडियो में और भी अच्छी अच्छी बातें करेंगे। अब हम फूड्स के बारे में और अच्छे से और डिटेल में आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक हमारा लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है और कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे हैं जो आपके कहीं क्लियर नहीं हो पा रहे थे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए अब आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।